अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क। दोस्तों आज 20 मई 2025 है। कल मैं नापल्ली के स्पेशल कोर्ट में हाजिर हुआ था। वहां पे की जो है सीधा आंखों देखा हुआ हाल आप लोगों के सामने जो रखा था, उसके बाद क्या हुआ वो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कल की वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोग जो है चर्चा कर रहे हैं कि ये एथेंटिक न्यूज़ थी या नहीं थी। फरहान रशीद नापल्ली के कोर्ट में गया था तो स्पॉन्सर किसने किया और क्या ये एथेंटिक न्यूज़ है, क्या एविडेंस है, वो तमाम चीज़ें जो है पूछ रहे हैं पब्लिक। तो पब्लिक नहीं, कुछ हैं, कुछ छक्के लोग हैं जो मुंबई के हैं, जो प्लास्टिक की बॉडी बना के अपने आप को बॉडी गार्ड बताते हैं, बॉडी बिल्डर बताते हैं। पता नहीं क्या वो लिक्विड बॉडी है और कुछ भी नहीं है, पानी है और उसमें कुछ भी नहीं है। खैर, सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ मैं। नौहरा शेख का ये एविडेंस है, नौहरा शेख का ये ईडी का केस है। ये देखते हैं ईडी के केस में नौहरा शेख का SC नंबर 52 ऑफ 2021, ठीक है। ये CRL MP नंबर 2002 ऑफ 2025 के अंदर आता है, उसमें भी SC नंबर 52 ऑफ 2021। इसमें this petition is filed by the petitioner under section 70 of 2 CRPC, praying that for the reason stated therein to recall the NBW issued against the petitioner dated 29/4/2025। यानी कि नौहरा शेख जो है अपने ऊपर जो नौहरा शेख के ऊपर जो NBW लग गया है, नॉन बेलेबल वारंट जो है अरेस्ट करने के लिए, जो उसके वारंट निकला है उसको रिकॉल यानी कि कैंसिल करने के लिए अपील की थी। This petition is coming before me for hearing upon perusing the petition and upon hearing the arguments of Shri S. Venkatesh, advocate for the petitioner or accused number 1, and Shri Subba Rao, special public prosecutor for the state, this court made the following। यानी कि ये जो है उनके वकीलों का नाम, उसके बाद क्या ऑर्डर दिया है वो डॉकेट ऑर्डर बताता हूँ। 19/5/2025 कल मैं जो नापल्ली के कोर्ट में था, उस कोर्ट का ये देखिए यहाँ पे सेशन कोर्ट हैदराबाद, ये नामपल्ली में आता है, ठीक है। Accused called absent even after the time of call work and also at 12:15 PM counsel for accused reported she is absent in spite of conditional order, she failed to appear, hence petition is dismissed। यानी कि नौहरा शेख को पुकारा गया, बुलाया गया, फिर 12:15 पे दोबारा से नौहरा शेख का नाम कोर्ट के अंदर, मैं वहाँ पे अंदर मौजूद था। आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे मैंने जो टाइमिंग थी मेरी वीडियो की, वो भी आप ऑडियो वीडियोस की या टेक्स्ट मैसेजेस की आप देख सकते हैं, टाइमिंग मैच कर सकते हैं। कौन सी अक्यूज रिपोर्टेड शी इज एब्सेंट, तो उसका एडवोकेट ने बोला वो नहीं आई है इंस्पाइट ऑफ कंडीशनल ऑर्डर, यानी कि जज कह रहे कि कंडीशनल ऑर्डर दिया था हमने, शी फेल टू अपीयर, वो नहीं आई है, हेंस पिटीशन इज डिसमिस्ड। यानी कि वो जो NBW कैंसिल करने के लिए या रिकॉल करने के लिए जो पिटीशन डाली थी वो कैंसिल हो गई। उसी प्रकार से आप CCS का एक केस नंबर है, कैलेंडर केस नंबर 10 ऑफ 2025, सेम CRL MP नंबर 2005 ऑफ 2025, ये 2002 है, उसमें ये 2005 ऑफ 2025। डॉक्टर नौहरा शेख और ये तेलंगाना स्टेट का जो CCS है उसका है, NBW अरेस्ट वारंट है और उनके वकील का नाम श्री के दुर्गा जी है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ स्टेट। दिस कोर्ट मेड द फॉलोइंग डॉकेट ऑर्डर, accused called absent even after the time of call work and also at 12:15 PM। सेम। फिर और एक केस है 2004 CRPL, फिर और एक केस है 2003, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको एक एविडेंस मिल जाता है कि कल मैंने जो अपडेट दिया है लाइव, जो नामपल्ली के कोर्ट से दिया था, वो ऑथेंटिक न्यूज़ थी या नहीं। अब वही बात दिल्ली की, दिल्ली में पुलिस गई थी, ये बात सच है। जो वीडियो में एक बंडलबाज आदमी जो है प्लास्टिक बॉडी वाला, वो जो वीडियो में बता रहा था, उसने खुद कबूल किया कि वहाँ पे जब पुलिस गई थी तो वहाँ पे वो आयशा थी वहाँ पे। इसका मतलब पुलिस गई थी, वो मेरी न्यूज़ ऑथेंटिक है, एविडेंस मैं वहाँ से दे देता हूँ। दूसरी बात कि पुलिस अरेस्ट करके लाई करके मैंने नहीं बोला था, अरेस्ट की या नहीं की वो कल पता चलेगा, उसका मैं लाइव अपडेट आपको कोर्ट से दूंगा, नामपल्ली के कोर्ट से। ये मैंने क्लेम किया था, वो मैंने कर दिया। अरेस्ट नहीं हुई वो, क्योंकि वो
अब्सकॉन्डिंग है, उसको अब्सकॉन्डिंग टेक्निकली इस मामले में नहीं बता सकते, पेंडिंग वारंट बोल सकते वो, क्योंकि ऑलरेडी चार्जशीट जो है सबमिट हो चुकी है, चार्जशीट क्रिएट हो चुकी है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। इसका मतलब नौहरा शेख अभी अक्यूज जो है उसका जुर्म जो डाला गया था वो जुर्म जो है साबित हो चुका है। चार्जशीट का मतलब वही है कि इसने जो भी गलतियां करी है वो सारी चीज़ें जो है विद एविडेंस विद प्रूफ कोर्ट में सबमिट हो गई, फाइल हो चुकी है, अब उसको बस अरेस्ट करना बाकी है। ये हो गया। अभी बात स्पॉन्सरशिप की बात आती है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ऑक्शन के बारे में आप लोगों को बताना है, प्रॉपर्टी ऑक्शन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और नॉन कंप्लेनर्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी खबर है जो मैं इस वीडियो में जरूर दूंगा। तो दोस्तों, अभी स्पॉन्सरशिप मुझे किसने किया, अब किसी का क्लेम है, प्लास्टिक बॉडी वाला आदमी का क्लेम है कि अखिल और मुनीब ने मुझे स्पॉन्सर किया, शिमोगा वालों ने मुझे स्पॉन्सर किया। अखिल और मुनीब ने अगर मुझे स्पॉन्सर किया तो उसमें गलत क्या है, हालांकि स्पॉन्सर किया या नहीं किया वो बात की बात है। मैं आवाम से पूछना चाहता हूँ, अखिल और मुनीब जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक पिटीशन डाली है, जो आप नॉन कंप्लेनर्स इन्वेस्टर्स और जो कंप्लेनर इन्वेस्टर्स है हीरा गोल्ड के, उनके लिए इंसाफ के लिए एक वकील रखा है। वकील का खर्चा करीब करीब शायद 12 लाख से 20 लाख के बीच में है एक हियरिंग का। मुझे इसके बारे में नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मेरे रिसर्च के हिसाब से जो वकील रखा है, अपॉइंट किया गया, उसकी फीस उतनी है। मुझे शक है कि ये अकील और मुनीब ने ही वो जो है सुप्रीम कोर्ट को स्पॉन्सर किया है, वो वकीलों को, क्योंकि शिमोगा से ही केस जो है दर्ज हुआ है। शिमोगा के इन्वेस्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके एक पिटीशन डाली है जो एक्सेप्ट हुई है। और ये जो इसका नौहरा शेख के जो बिजनेसेस हैं, वो सारी चीज़ें जो ये जो प्रोपागेंडा करती थी, गोल्डन इंडियन सिटीज़ का एडवर्टाइजमेंट करती थी, इन चीज़ों को रोकने के लिए भी ये वही पिटीशन काम आया है, जो मुझे शक जाता है कि आखिल और मुनीब शिमोगा वालों ने ही इसको स्पॉन्सर किया है। 12 लाख से 20 लाख का वकील को एक हियरिंग का खर्चा आता है, ये उन्होंने स्पॉन्सर किया है। अल्लाह उनको जो है उनकी नेक कामों के लिए उनको उसका अजर ज़रूर देगा। अल्लाह जो है, अगर ये सही है, वो हक पर हैं और हक के लिए लड़ रहे हैं, इन्वेस्टरों के हक दिलाने के लिए अगर वो खड़े हुए हैं, अगर उनकी नीयत सही है, तो मैं कहता हूँ कि वो स्पॉन्सरशिप जायज़ है, वो हलाल है, हराम नहीं है। और वो स्पॉन्सरशिप का मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ तमाम हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों के जानिब से। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी इनके लिए दुआ करें, अगर ये सही काम कर रहे हैं, अगर ये जेन्युइन है, अगर इनकी नीयत साफ है, तो इनके लिए दुआ करें। अल्लाह उनको जो है और माला माल करे और इनको दौलत से नवाजे और इनकी जो परेशानियां हैं वो सारी परेशानियां दूर हो जाए, क्योंकि ये गरीबों के लिए खड़े हैं। हो सकता है वो अपने मतलब के लिए, अपने 8 करोड़ के लिए खड़े हो, लेकिन 8 करोड़ का मामला होता, सिर्फ 8 करोड़ का मामला होता, तो वो कर्नाटका के कोर्ट में लड़ते या तो वहाँ पे हारते तो सुप्रीम कोर्ट में जाते, अपने केस के लिए लड़ते। अपने केस के लिए तो वो लड़ ही रहे, वो सीना ठोक के बोल रहे, लेकिन पीछे के दरवाजे से बिना अपने लिए क्रेडिट लिए स्पॉन्सर्स तो वही कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एविडेंस नहीं है कि वही स्पॉन्सर हैं। तो वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो भी बिना एविडेंस के, बिना किसी को टाम करे, बिना किसी को बताए। तो ये बहुत अच्छा नेकी का काम है, जो हमें वक्त में ज़रूरत था, एक वकील की ज़रूरत थी जो सुप्रीम कोर्ट में हीरा के इन्वेस्टरों के लिए आवाज़ उठाए, वो आवाज़ बनी अखिल और मुनीब के जानिब से जो वकील अपॉइंट किया गया, जो 12 से 20 लाख का खर्चा आता है एक वकील का। उन्होंने अगर मुझे स्पॉन्सर कर भी लिया तो इसमें बुरा क्या है? उन शख्सों ने मुझे स्पॉन्सर कर भी लिया। आज मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ, अखिल और मुनीब भाई, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे मुंबई जाना है, इस प्लास्टिक बॉडी को अक्कल ठिकाने पे लगाना है। अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप स्पॉन्सर करने के लिए मेरा गूगल पे और फोन पे का नंबर नोट करिए, 9823658527। मुझे आप प्लीज़ स्पॉन्सर करिए। हमारे चैनल को अगर आप ताउन कर रहे हैं, हम आपका हलाल का स्पॉन्सरशिप ज़रूर इस चैनल में एक्सेप्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं कि लाखों का पैसा देना है, आप 1000, 2000, 5000, 10,000 भी दे करके जो है हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं। मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ, आपका स्पॉन्सरशिप अगर मेरे पास आता है तो मैं उसको कबूल करूँगा, कबूल है, और आप दे रहे हैं तो मैं वो पैसा इस्तेमाल करते हुए मुंबई जाऊँगा, मुंबई के कोर्ट की भी लाइव कवरेज इंशाल्लाह मैं पब्लिक तक पहुँचाऊँगा। फिलहाल हैदराबाद की स्पॉन्सरशिप किसने किया है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हैदराबाद की स्पॉन्सरशिप दरअसल मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों ने किया है। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 300 रुपये का कमाल है।
उसके साथ साथ एक भाई है जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये आप देख सकते हैं, ये भी एक स्पॉन्सरशिप है जो 2000 रुपये एक अल्लाह के नेक बंदे ने मुझे दिया है। ये 3:26 पर कल के डेट पे आई है। मैं मोबाइल नंबर हाइड करने के लिए जो है उनकी किसने किया है वो हाइड करने के लिए मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ आपको, पूरा नंबर के साथ नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन स्पॉन्सरशिप मुझे जो है एक हीरा के इन्वेस्टर ने किया है। 2000 रुपये उन्होंने मुझे डाला। मुझे ट्रैवल के लिए एक्सपेंसेस आते हैं करीब करीब 800 से 900 रुपये, आना जाने के लिए 1600 रुपये लगते हैं, कभी कभी 1500 भी लग जाते हैं, ऐसा है। तो ये स्पॉन्सरशिप जो भी दिया है वो स्पॉन्सरशिप के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया है। अब दूसरी बात, अगर ये मुंबई के लिए अखिल और मुनीब मुझे स्पॉन्सर करते हैं तो वो मुझे कबूल है, और मैं वो स्पॉन्सरशिप लेने के लिए इस प्लास्टिक बॉडी को अक्ल टिकाने लगाने के लिए जाने को तैयार हूँ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अखिल और मुनीब जो है अगर मुझे हैदराबाद के ट्रैवल के लिए फिर से अगर स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं, या वीडियो जो भी मैं आवाम को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बना रहा हूँ उसके लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो भी मुझे कबूल है। सीना ठोक के कह रहा हूँ, क्योंकि नौहरा शेख के खिलाफ हैं ये लोग। नौहरा शेख का दुश्मन हमारा दुश्मन है, और हमारे लिए अगर वो सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर उनको अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है कि वो हमें स्पॉन्सर कर सके, हमारे चैनल न्यूज़ 786 को स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। आप मुझे प्लीज़ स्पॉन्सर करिए। ये हो गया स्पॉन्सरशिप का जवाब। अभी ऑप्शन पे आते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, सीधा ऑप्शन पे आ जाते हैं, सीधा प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये है जो है अभी आप लोगों को खुशखबरी ये है कि 96 प्रॉपर्टीज़ जो अटैच हुई थी ईडी के जानिब से, वो अटैच वाली प्रॉपर्टीज़ में 17 प्रॉपर्टीज़ करीब करीब 210 करोड़ उसकी वैल्यूएशन बनती है, 200 से 210 करोड़ की वैल्यूएशन बनती है, ऑक्शन में लगाई है। गवर्नमेंट वैल्यू के हिसाब से मार्केट वैल्यू थोड़ा बहुत ज़्यादा ही आता है, लेकिन उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जो है ऑक्शन पे 17 प्रॉपर्टीज़, खुशखबरी ये है कि आवाम को पैसा गवर्नमेंट देने के लिए प्रॉपर्टीज़ को बेचने के लिए लगा चुकी है। 5 जून 2025 को नीलामी होने वाली है, जिसमें से नौहरा शेख का घर जो है वो भी शामिल है। नौहरा शेख का घर जो है वो भी जो है उसको भी नीलामी हो रही है, उसको भी जो है सेल आउट किया जा रहा है। वो पैसों से आवाम को जो है, जो औरत ने आवाम को बेघर कर दिया है, जिसके पास घर था उनको बेघर कर दिया, गरीब बना दिया, उनको रोड पर लाई, आज वही औरत को जो है अल्लाह ताला उसके ऊपर मार दे रहा है। उसके घर की नीलामी होगी, पब्लिक के सामने होगी, 5 जून 2025 को नीलामी होगी, और जो है वो भी बेघर होगी, वो भी रोड पर इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। एक ना एक दिन वो रोड पर आएगी, देखते जाना इंशाल्लाह। वो जो है मुंबई के बैकुल्ला जेल पे भी जाएगी, कर्नाटक के पारप्पन अग्रहारा जेल में भी जाएगी, और हैदराबाद के जेल में भी जाएगी। शिवमोगा के पुलिस स्टेशन में जाके जिस जमीन से पर बैठी हुई थी नीचे एक औरत, और जिस औरत को एक मुसलमान समझ कर जो है कुछ लोगों ने जो है जाकर के मदद की थी, उसको उस जमीन से उठा करके, जमीन पे बैठी हुई थी जो औरत, नौहरा शेख जिसको कहते हैं, जो जालिमा है, जिसने आवाम को का पैसा लूटा है, उस औरत को वहां से उठा के इमीडिएटली इंसानियत के नाते, मुसलमान होने के नाते कुर्सी पर बिठाए उस शिवमोगा के पुलिस स्टेशन में, वापस उसी पुलिस स्टेशन में इंशाल्लाह वो जाएगी और ज़मीन पे बैठेगी इंशाल्लाह। उसको अल्लाह की मार लगेगी इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये प्लॉट नंबर 1 जो है कमर्शियल बिल्डिंग, ये जो है ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊँगा, ये करीब करीब जो है 19 लाख की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। उसके बाद ये 20 लाख की प्रॉपर्टी है, 20 लाख की है ना, यस 20 लाख की प्रॉपर्टी है। वो ये एक है नैना टावर्स, सॉरी नैना टावर्स हैविंग बिल्ट अप एरिया, ये ईएमडी अमाउंट है, ये सॉरी ईएमडी अमाउंट है, 39 करोड़ में लिस्टेड है, 39 करोड़ 15 लाख में। ये प्रॉपर्टी जो है 38 करोड़ 25 लाख पे कमर्शियल बिल्डिंग जो है वो लिस्टेड है। फिर जो है ये 51 करोड़ में एक प्रॉपर्टी है, ये कार्वी सेंटर बोल के कहा जाता है, कार्वी सेंटर, कार्वी सेंटर जो है ये एक है प्रॉपर्टी। उसके बाद लोकेशन बंजारा हिल्स, ये मंडल स्टेट तेलंगाना, हैदर शाह कोटे विलेज एंड ग्राम पंचायत राजेंद्र नगर, वहाँ की प्रॉपर्टी है। ये
बंजारा हिल्स की प्रॉपर्टी है, ये बंजारा हिल्स की है, ठीक है। और ये 53 lakhs की एक और एक फ्लैट है, ये फ्लैट है ये आपके HS रॉयल, ये टोली चौकी के पास आता है, ये वो प्रॉपर्टी है। फिर फ्लैट नंबर और एक फ्लैट है जिसकी वैल्यू बताई जाती है 43 lakhs। फिर 45 lakhs में एक और एक प्रॉपर्टी है, फिर आपको 45 lakhs, 47 lakhs, पूरे फ्लैट्स हैं ये। 43 lakhs, 18 crore 99 lakhs, ये जो है हाउस प्रॉपर्टी बेरिंग रेसिडेंशियल सब कैटेगरी, हकीमपेट फिल्मनगर की, फिल्मनगर वाली, ये शायद बांडा गणेश की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ये उसकी प्रॉपर्टी है ये जो सेल आउट हो रही है। उसके बाद हाँ, बांडा गणेश की जो फिल्मनगर में प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है ये। एक और एक घर है, ये आपका बंजारा हिल्स, ये नौरा शेख का बंगलो है, नौरा शेख का है ये, बंजारा हिल्स में जो है हाउस है ये, बेरिंग नंबर, ये 10 crore 90 lakhs में जा रहा है। एक सेकेंड, हाँ 10 crore 90 lakhs में सेल आउट हो रहा है। फिर डुप्लेक्स हाउस प्लॉट नंबर, ये कुंदापुर विलेज रामनगर कॉलोनी, 21 crore 50 lakhs में जा रहा है प्लॉट नंबर, ये जो भी है तमाम कुंदापुर का प्रॉपर्टी है। अब कमर्शियल बिल्डिंग है, उसका आपको बता दूं 28 crore 90 लाख, सॉरी 28 lakhs 90,000 में सेल आउट के लिए है। ये मंडल टोली चौकी की ज़मीन है, ये कमर्शियल की। ये फिर आपको आ जाता है बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में जो हाउस है, जिसको 16 crore 54 lakhs में सेल आउट के लिए लगाया है, ठीक है। ये आपको हकीमपेट की प्रॉपर्टी फिर से बताया जा रहा है, ये हाउस है। फिर एक और एक घर है जो आपको टोली चौकी की बताया जा रहा है, और ये आपको 35 crore 40 lakhs की प्रॉपर्टी है, आउना कॉलोनी, ठीक है। ये एक विला है ये, सॉरी आई थिंक 54 lakhs, हाँ 3 crore 54 lakhs, 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पढ़ने में थोड़ा गलत हो गया, 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। फिर एक और एक घर है जिसका कीमत बताया जाता है 2 lakhs, 17 crore 2 lakhs, 17 करोड़ की ये एक प्रॉपर्टी है, बंजारा हिल्स में है। फिर एक और एक प्रॉपर्टी है साइकेत में बताया जा रहा है, प्लॉट नंबर है, ये प्लॉट है जिसकी कीमत 58 lakhs, सॉरी जिसकी कीमत 58 lakhs, सॉरी एक सेकेंड, 5 lakhs, हाँ 58.5 lakhs है जिसकी कीमत है, वो है। ये तमाम प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, ये पूरा ई ऑक्शन के लिए जो बताया जा रहा है, ये पूरा आपको मैं डिस्प्ले करके बता रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज जो है सेल आउट हो रहे हैं इंशाल्लाह। 5 जून को इसकी ऑक्शनिंग होगी, 5 जून 2025 को 12 बजे से 6 बजे के बीच में ऑक्शन चलेगा इंशाल्लाह। और ये तमाम चीज़ें मैं आपको जो है कितने में बिकी, सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह कोशिश करके लेकर के आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स है मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ जो ऑक्शन में आई 17 प्रॉपर्टीज़ है, करीब करीब 210 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ है जो आवाम को रिफंड होने में मदद करेगी। ये पैसा किसको मिलेगा? कल मैं CCS के ऑफिसर और वहाँ पे PP के टीम जो है उनसे बात किया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की टीम
नॉन कंप्लेनर्स कहाँ है जो कंप्लेंट नहीं करना चाहते थे? क्या वो अब भी नॉन कंप्लेनर्स होना चाहते हैं या वो कंप्लेंट करना चाहते हैं? वो उसका सवाल एक कर रहे थे। और वो ये मैं फिर पूछा कि सर वो आना चाहते हैं, उनके लिए क्या है? वो बोल रहे थे कि कोर्ट के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, और जो आया, जो कानून के हिसाब से जो हमारे पास सही तरीके से आया, उनको पैसा ज़रूर मिलेगा, लौटा देंगे उनका पैसा। जो लोग सो रहे हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा, ये उनका दावा था, वो ये कह रहे थे। तो मैं पब्लिक से भी अपील है मेरी कि देखिए हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स, आप तमाम लोगों से छोटी सी अपील है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क को स्पॉन्सर करें, सपोर्ट करें, डोनेट करें। हमारा गूगल पे, फ़ोन पे का नंबर है 9823658527। दोबारा से नोट करिए 9823658527। अभी बहुत लीगल कार्रवाई करना बाकी है और हमें फंडिंग की ज़रूरत है। आप प्लीज़ हमें स्पॉन्सर करें। फिर से बता रहा हूँ, गूगल पे या फ़ोन पे का नंबर है 9823658527। तो ये हो गया आज की कल की अपडेट। और अभी एक और एक चीज़ आप लोगों के सामने मुझे रखना है कि अगर आप लोग जो है अपना पैसा, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी बेचने को लग गई है, अगर आप अपना पैसा सेव करना चाहते हैं, अगर आपको रिफंड चाहिए, गवर्नमेंट से चाहिए, अगर अब आपको भरोसा आ गया है कि आपका पैसा, आप अगर गवर्नमेंट से फाइट करेंगे, अगर आप लीगली फाइट करेंगे तो आपका पैसा आ सकता है। तो आप हमारे वकील के ज़रिए जा सकते हैं। हमारा वकील का फीस मिला करके, मेरा खुद का मेंबरशिप फीस 300 रुपये मिला करके 1500 रुपये टोटल फीस होती है। आप मेरा गूगल पे, फ़ोन पे का नंबर के साथ व्हाट्सअप नंबर नोट करिए जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527। वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करिए। अगर आप अपना नाम कंप्लेनर्स की लिस्ट में डालना चाहते हैं, अगर आप अपना रिफंड लीगली चाहते हैं, तो मैं आपको मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन फ़ीस लगेगी। वकील का फीस मिला करके, मेरा मेंबरशिप 300 रुपये मिला करके 1500 रुपये होंगे। आप मुझे संपर्क करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9823658527 पर। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ। दुआ में याद